छोटा सा कैबिनेट था। कैबिनेट में दिन भर का राशन रखा था, पानी, बिस्किट और डिब्बा बंद खाना। पहले दिन उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, एक्सरसाइज की, योग किया, खाना खाया और बोर्ड पर लिखता रहा। लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उसे तोड़ने लगा। अगले दिन वह उठा तो सब कुछ फिर पहले जैसा रीसेट हो चुका था। खाना वापस आ गया था, बोर्ड साफ था और कमरा वैसा ही था। अब उसे समझ आ गया कि वह सच में फंस चुका है। दिन बीते गए, 8 दिन, 13 दिन, 87 दिन, 102 दिन, 199वें दिन तक उसका दिमाग टूटने लगा। वह काल्पनिक लोगों से बातें करने लगा। इसी तरह 1 साल पूरा हुआ। वह खुशी खुशी बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था। तभी अचानक समय फिर पहले दिन पर रीसेट हो गया। रयान पूरी तरह टूट गया। उसने कमरे को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी उसे एक टूटी हुई दीवार के पीछे हवा महसूस हुई। उसने दीवार हटाई और बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आकर जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह कोई वर्चुअल दुनिया नहीं थी, वह असली दुनिया में बनाया गया एक नकली सेट था। उसके आसपास गोदाम, सुरक्षा कैमरे और गार्ड मौजूद थे। यानी उसे पूरे 1 साल तक असली कमरे में कैद रखा गया था। रयान वहाँ से भाग निकला। शहर में हर जगह उसकी तकनीक के विज्ञापन लगे थे, लेकिन कंपनी का मालिक सिर्फ सैम को दिखाया जा रहा था। सैम ने उसकी तकनीक चुरा ली थी और उसे दुनिया भर में बेच दिया था। रयान पुलिस के पास गया, लेकिन रिकॉर्ड में दिखाया गया कि वह 1 साल के लिए इटली चला गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दबा दी गई थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो वहाँ अजनबी लोग रह रहे थे। उसका सारा रिसर्च गायब था। तभी सैम वहाँ आ गया और उसे फिर से फंसाने की कोशिश करने लगा। एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रयान बच निकला और अपनी पुरानी महिला सहकर्मी से मिला। उसने बताया कि डैनी असल में मरा नहीं था। यह सब एक साजिश थी ताकि रयान को रास्ते से हटाया जा सके। कुछ ही दिनों में यह तकनीक पूरी दुनिया में फैल गई। सेना, स्कूल और सरकारें इसका इस्तेमाल करने लगी। कुछ नेता तो सदियों लंबी सजाओं वाला कानून लाने की तैयारी कर रहे थे। रयान ने फैसला किया कि वह इस तबाही को रोकेगा। वह अपने पुराने साथियों के साथ कंपनी पहुंचा और अपना मुख्य हार्ड ड्राइव वापस ले आया। फिर वह अपने पिता की लैब में गया। वहाँ उसने जेल के दौरान लिखे गए नए कोड की मदद से अपने भाई को जगाने की आखिरी कोशिश की। कुछ पल के लिए उसका भाई सच में जाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। रयान पूरी तरह टूट चुका था। तभी सैम वहाँ आया और बोला, तुम्हारा भाई वापस नहीं आना चाहता था। ऐसी वर्चुअल दुनिया होने के बाद कौन इस दर्दभरी असली दुनिया में लौटना चाहेगा? सैम की बात सुनकर रयान को अचानक सच्चाई समझ आ गई। असल में यह सब सिर्फ एक और वर्चुअल भ्रम था। सच्ची दुनिया में अभी भी वही पहला मिनट चल रहा था जब उसे वर्चुअल जेल में डाला गया था। उसका बॉयफ्रेंड वापस नहीं आया था, उसका भाई नहीं जागा था और पिता से उसका मेल मिलाप भी नहीं हुआ था। उसके दिमाग ने सिर्फ 371 दिनों का भ्रम जिया था। होश में आने के बाद रयान ने सबसे समझदारी भरा फैसला लिया। उसने कंपनी छोड़ने का फैसला किया और अपने भाई की लाइफ सपोर्ट मशीन खुद बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई भी कभी इस अनंत मानसिक कैद में फंसे। लेकिन सैम का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने रयान के वर्चुअल जेल से भागने को एक इंटरैक्टिव फीचर समझ लिया। एक दिन उसने चोरी से फिर रयान की आंखों में दवा डाल दी। रयान दोबारा उसी वर्चुअल दुनिया में पहुंच गया, लेकिन इस बार वह नहीं डरा। अब वह सिस्टम के नियम समझ चुका था। उसने अपनी इच्छा शक्ति से वर्चुअल दुनिया को तोड़ दिया और तुरंत असली दुनिया में वापस आ गया। फिर उसने मौका देकर वही दवा सैम की आंखों में डाल दी। अब सैम खुद उस वर्चुअल जेल में फंस चुका था। असली दुनिया में कुछ ही मिनट गुजरे, लेकिन वर्चुअल दुनिया में सैम 160 दिनों से भी ज्यादा की यातना झेल चुका था। उसका दिमाग टूटने लगा। रयान ने उसे नहीं मारा, उसने सिर्फ उसे पूरा 1 साल उस नरक में जीने दिया। 366वें दिन जब सैम ने देखा कि समय फिर पहले दिन पर लौट रहा है और वह अनंत कैद में फंसने वाला है, तब रयान ने असली दुनिया की दवा देकर उसे बाहर निकाला। इस 1 साल की मानसिक यातना ने सैम को पूरी तरह बदल दिया। उसे समझ आ गया कि वर्चुअल जेल इंसानों के लिए नहीं बनी। फिल्म हमें यही सिखाती है कि तकनीक हमेशा दोधारी तलवार होती है। वह इंसान की मदद भी कर सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। जब इंसान लालच में आकर तकनीक का इस्तेमाल दूसरों की मानसिक आजादी छीनने और डर को व्यापार बनाने के लिए करता है, तब वह खुद भी उसी लालच की जेल में कैद हो जाता है। फिल्म आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ती है। अगर ऐसी तकनीक सच में मौजूद हो जो आपको 1 मिनट में पूरी जिंदगी की खुशियाँ दे सके, लेकिन उसी तकनीक से आपको अनंत मानसिक यातना भी दी जा सके, तो क्या आप इसे दुनिया में आने देंगे और क्या आप खुद इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे?